चलिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को बताए थे कल कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। आप लोग को फॉर्मूला जो पीछे हम लोग बताए थे कि कैसे किसी मैट्रिक्स को रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, कैसे इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, वो यहाँ कम करना है। यहाँ आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालने आया है तो आप लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसके पहले जो सिस्टम सॉल्व किया गया है हम लोग वो यूज होगा अभी बताएंगे आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए, आप लोग को एक चीज़ बताएं, अभी तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें क्या था, आप लोग को मैट्रिक्स जो मिल रहे थे वो 2x3 के, 2x2 के, 3x4 के, 4x4 के। बट इस चैप्टर में आप लोग को जो भी मैट्रिक्स पे काम करना है वो मैट्रिक्स कैसा रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर जो स्क्वायर नहीं है तो हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता क्या है हम बताएंगे नॉर्मली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले बताने से आप लोग को हम बस इतना इसमें नोटिस दे रहे हैं आप लोग को कि इसमें जो भी मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा वो मैट्रिक्स कैसा मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोग को काम करना है। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 के भी हो सकते हैं, 3x3 के भी हो सकते हैं, 4x4 के भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, कुछ करना नहीं है, बहुत ही ईजी है। अभी एक क्वेश्चन कर देंगे, आप लोग सारा सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक हम मैट्रिक्स मान लीजिए 2x2 का है। क्या है 2x2 का? मान लीजिए ABCD, ठीक है। और एक मैट्रिक्स मान लीजिए 2 1 3 4 1 5 6 1 7 2 4 2 0 3। तो क्या ये मैट्रिक्स इस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है? इस चैप्टर के लिए हम लोग को बताएं कि इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, फिर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, उसके बाद में मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, कैली हैमिल्टन लगाना है। तो जो भी सारे जो हम लोग ये सब पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पे होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो। किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो उतने कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है। कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं। देखिए, सिंपल सा, अगर जो कोई एक मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हो, मान लीजिए 1 2 0 4 दिया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होता है ऑफ ए मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होता है वो कुछ नहीं होता। क्या करते हैं, मैट्रिक्स A माइनस एक स्केलर लेते हैं, लैम्डा या कुछ भी ले सकते हैं, XYZ, लैम्डा एक स्केलर लेते हैं। देखिए, A माइनस लैम्डा I क्या करते हैं, देखिएगा, A माइनस लैम्डा I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप लोग को पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1, बाकी सारे लीडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। ये लास्ट में देखिए
खाली प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स रहेंगे वही 1 1 होंगे। ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। तो जो भी इसमें हम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना वो कैसा रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा कोई एक आपका स्केलर है या पैरामीटर बोले तो यहाँ आप लैम्डा के जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई निकालना है। फर्स्ट क्या निकालना है, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। अगर जब इसको इक्वल टू 0 कर दें तो वही आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं आसानी से आप लोग का। चलिए तो हम यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आ गया होगा, a माइनस लैम्डा आई निकालना है। तो पहला हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए द नोट में लिख लीजिएगा, द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। सिंपल सा कोई मैट्रिक्स देगा, कहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा उसमें से लैम्डा आई सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर जो ये मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई रहेगा उसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन माइंड में आएगा कि a लैम्डा आई क्या है। चलिए वो भी हम आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस करा देते हैं, आसानी से आप लोग का हो जाएगा सब। देखिए आई तो आइडेंटिटी, मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए हम मान ले रहे हैं एक मैट्रिक्स ले लिए 1 2 0 4, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इस केस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। तो इस केस में मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो भी 2x2 का होगा। तो लैम्डा आई जब करेंगे तो देखिए लैम्डा आई स्केलर है ना, ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई निकालिए, a माइनस लैम्डा आई तो क्या होगा, देखिएगा a जो दिया है 1 2 0 4 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या, देखिए लैम्डा आई की वैल्यू क्या आया है, लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, 1 माइनस लैम्डा 2 0 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब तो ये a माइनस लैम्डा आई निकला। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट, अब इसका डिटर्मिनेंट 2x2 का, दैट दिस इंटू दिस माइनस, तो 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। अगर जो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 तो क्या रखेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हम लोग को आई और लैम्डा से प्रोडक्ट लिखने के लिए हम आप लोग को एक सिंपल सा तरीका बताएंगे कि जो आई ना लिखना पड़े, लैम्डा ना सब्सट्रैक्ट करना पड़े। डायरेक्ट हम लोग एक मेथड बताते हैं या एक तरीका बताते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट a माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे। मैट्रिक्स रहेगा उसी से हम लोग बना लेंगे a माइनस लैम्डा आई। जैसे सिंपल यही देखिए a दिया है ना, तो a माइनस लैम्डा आई क्या करिए, जो मैट्रिक्स A होगा उसके डायगोनल वाले एलिमेंट में हर
सारे डायगोनल के एलिमेंट में बस लैम्डा सब्सट्रेट कर दीजिए। दैट मीन्स 1 है ना, तो वहाँ 1 माइनस लैम्डा, 2 रहने दीजिए खाली डायगोनल में, यहाँ 4 है तो 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये इतना करने से बचने से हम लोग डायरेक्ट मैट्रिक्स से A माइनस लैम्डा आई निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई लिखना चाहे तो लिख ले, यहाँ लिख फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप लोग ऐसे लिख लीजिए। अब आप लोग को बस बताए हैं कि अगर जो कोई भी मैट्रिक्स है A माइनस लैम्डा आई निकालना है तो उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा घटा दीजिए, सारे डायगोनल के एलिमेंट में लैम्डा घटा दीजिए, तो वो मैट्रिक्स A से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A माइनस लैम्डा आई में। इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिख लीजिए, ये तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए सिंपल सा, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लिखिएगा नोट फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हम लोग जानते हैं, आपके मैट्रिक्स ये क्या निकला है, A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट, देखिएगा ध्यान से। सेकंड नोट क्या है, द रूट द 0 या द रूट ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होगा कोई, उसको सॉल्व करेंगे तो जो रूट मिलेगा, जो जीरोज मिलेंगे, वही क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चंस इस पे करते हैं तब समझ में आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल, अभी फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे, 1 2 0 4, यही मैट्रिक्स लिए थे ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कहे थे A माइनस लैम्डा आई फाइंड करेंगे। तो A माइनस लैम्डा आई क्या होगा, हम कहे थे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसमें खाली डायगोनल के एलिमेंट्स में लैम्डा सब्सट्रेट कर देना है। ठीक है, अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकाले थे तो क्या आया था, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू जो आएगी 0, दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू निकली, लैम्डा बराबर 1 और 4। ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू होंगे, दैट इज लैम्डा बराबर 1, 4 इज
आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लिए, देखना ध्यान से, एक मैट्रिक्स ऐसे इन जनरल ले लिए 0, मान लीजिए यहाँ ले लिए ए, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ ले लिए कुछ ले लिए, यहाँ सी ले लिए, यहाँ बी ले लिए। ठीक है, कहेंगे चलिए इस मैट्रिक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। दैट मीन्स जहाँ जहाँ डायगोनल के एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ बी है, बी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा, यहाँ 0 इज 0, तो यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया। क्या निकला, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट कितने आएंगे, 2 रूट आएंगे, लैम्डा बराबर ए लैम्डा बराबर बी आर आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। लिखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू सॉल्व करने मिलेगा पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन, उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। चलिए लिखिए, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो 2x2 का मैट्रिक्स, कहेंगे सर 2x2 का निकलवा रहे हैं, 3x3 का निकलवाइए। बिल्कुल, चलिए 3x3 का फाइंड करते हैं। सेम ऐसे तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ लिए, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। जैसे आप लोग के बुक का क्वेश्चन है या एक्सरसाइज का ही उठाते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल तो कर ही लेंगे आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, 2007 में दिया है क्वेश्चन। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स find the characteristic equation of the matrix हम मान ले रहे हैं जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, मान ले रहे हैं ए है। जो मैट्रिक्स दिया है देखिएगा, वो दिया है 0HG, 0HG और दिया है 0BC और दिया है 0, यहाँ C नहीं है, 0 है C, ठीक है। 0HG, 0B0, 0C। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, हम इसी में आइगन वैल्यू भी फाइंड कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CHAR लिख देंगे तो समझ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। ये क्या होता है? A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो A माइनस लैम्डा आई क्या होगा जी, बताए थे, कुछ करना नहीं है, मैट्रिक्स लिख लीजिए, लिख लिए मैट्रिक्स जो गिवन है। अब जहाँ जहाँ डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं, उनमें से बस लैम्डा सब्सट्रेट कर दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट को ऐसे लिख दीजिए। जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है प्रिंसिपल, उसमें क्या करिए, लैम्डा सब्सट्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई मिल गया, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे A माइनस लैम्डा आई, तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए तो 0 माइनस लैम्डा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस लैम्डा, अब ये B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा माइनस 0 माइनस H, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं 0 माइनस 0 प्लस G, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है ना, नहीं अभी इक्वल टू 0 नहीं रखे हैं, बस A माइनस लैम्डा इक्वल, तो ये क्या होगा माइनस लैम्डा B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा, बाकी सब 0। ये तो A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकला, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स ये क्या होगा माइनस लैम्डा B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए, यही आपका क्या करिए, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लैम्डा B माइनस लैम्डा दोनों तरफ, C माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यू लैम्डा मिलेगी, लैम्डा बराबर 0, B और लैम्डा बराबर C। लैम्डा बराबर 0, B, C, ये इसके क्या होंगे, आइगन वैल्यू, क्या होंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना था, लेकिन हम आइगन वैल्यू निकाल दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, देखिएगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट होते हैं वही क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। तो लिख लीजिए इसको,
चलिए लिखिए। अब उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आइगन वैल्यू आइगन वैल्यूज का, और उसके बाद में हम लोग आइगन वेक्टर पढ़ेंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जाके सबका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद में अब नहीं फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड किया जाएगा। चलिए एक और करा दे रहे हैं। देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन find the characteristic equation and eigenvalue of the matrix and eigenvalues of the matrix मैट्रिक्स क्या है, 2 - 1 1 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -2 सॉरी 1 -1 और ये क्या 2 है। देखिए 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 ऐसे मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स कितने क्रॉस का, 3 क्रॉस 3 का। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स हम लोग को क्या निकालना है, आइगन वैल्यू और इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी सॉल्व करेंगे, वही क्या आपका हो जाएगा आइगन वैल्यू। चलिए चलो तो a माइनस लैम्डा आई क्या होगा जी, a माइनस लैम्डा आई। आप लोग देखिए a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट करना है, तो जहाँ जहाँ 2 डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वहाँ हम लैम्डा लिखेंगे, बिल्कुल लैम्डा से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस लैम्डा -1, यहाँ क्या होगा 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1, फिर -1। देखिए आप लोग इसके बाद माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा, -2 -1, 2 माइनस लैम्डा, फिर माइनस माइनस 1, यहाँ क्या होगा, +1। ठीक है, फिर देखिए +1, ये क्या होगा, 1 - 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 2 माइनस लैम्डा का क्यूब -2 माइनस लैम्डा, माइनस 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 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस लैम्डा, और माइनस माइनस +1 -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो 2 माइनस लैम्डा का क्यूब -3 × 2 माइनस लैम्डा +2। ठीक है, ये मिला आप लोग को। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग सोचिए। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस लैम्डा का क्यूब -2 माइनस लैम्डा -1 × 2 माइनस लैम्डा +2। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ या यहाँ 1 करिए और यहाँ 2 करिए, अब सही है। 3 को अलग अलग ब्रेक कर दिए, 3 को अलग अलग ब्रेक कर दिए, तो यहाँ 2 माइनस लैम्डा का कॉमन है, 2 माइनस लैम्डा बस कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1, और यहाँ -2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में यहाँ फिर क्या बचेगा, -1। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा a² - b, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो -1, 2 माइनस लैम्डा -1 और 2 माइनस लैम्डा +1, और यहाँ क्या होगा, -2 माइनस लैम्डा -1 लिखिए, उसके बाद बताते हैं आगे। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सेम, लिखिए उसके बाद बताते हैं। लिखिए जल्दी से, इसके बाद में पूरा करें। अब
2 माइनस लैम्डा माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस ऊपर का मिटा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और क्या निकालना था, आइगन वैल्यू। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकला है। अब 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 दोनों कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा प्लस 1। ठीक है, देखिए 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 ये बचा और इसके साथ यहाँ क्या बचेगा, -2 ये बचा। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 और ये क्या होगा 2 माइनस लैम्डा और ये क्या होगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2, तो ये क्या होगा 1 माइनस लैम्डा और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, तो 1 माइनस लैम्डा ये क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, 6 में से गया यहाँ 4, तो 1 माइनस लैम्डा यहाँ क्या इसको जब ब्रेक करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4, तो ये क्या मिलेगा लैम्डा, ये देखिए 1 माइनस, इसको माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा या लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा माइनस 4 या 4 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CH, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 4 1 1, ये आपका क्या कहलाएगा आइगन वैल्यूज। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये आइगन वैल्यूज, बस कितना आसान था। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट डिफिनीशन आइगन वेक्टर। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग आइगन वेक्टर।
देखिए ये 12th में आप लोग पढ़े होंगे, 12th के बाद ये नया चीज़ है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऐसे एक दो एग्जाम्पल बता देते हो जाता, लेकिन नहीं, ये नया चीज़ है आप लोग को तो समझना है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और उसका जो रूट होगा वही आपका क्या होगा, आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट हेडिंग आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर समझा देते हैं फिर लिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। सपोज कर लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए x एक नॉन जीरो वेक्टर है, मान लीजिए x कोई एक वेक्टर है और लैम्डा कोई स्केलर है, ठीक है। इफ देखिएगा ax इक्वल टू लैम्डा x, क्या हो, ax इक्वल टू लैम्डा x, अगर जो लैम्डा के उन सारे वैल्यू के लिए x नॉन जीरो वेक्टर मिले, कैसा मिले, अगर जो लैम्डा के उन सारे वैल्यूज के लिए x नॉन जीरो वेक्टर मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो ये जो नॉन जीरो वेक्टर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। लैम्डा एक स्केलर है, हम क्या बोले कि लैम्डा के उन वैल्यूज के लिए, लैम्डा के उन सारे वैल्यूज के लिए एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ax इक्वल टू, नॉन जीरो होना चाहिए, लैम्डा के उन वैल्यूज के लिए ऐसा एक नॉन जीरो वेक्टर मिले x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो वहाँ हम जो नॉन जीरो वेक्टर है उसी को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। और वो जो लैम्डा रहेगा वो उस आइगन वेक्टर का क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यूज। नॉन जीरो के बाद अच्छा इसको इधर ले आओ, तो ax माइनस लैम्डा x इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, a माइनस लैम्डा x कॉमन करेंगे तो लैम्डा तो स्केलर है, मैट्रिक्स में लिखना रहता है, इसीलिए स्केलर जहाँ रहेगा वहाँ हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स, तो कोई भी नॉन जीरो मतलब कोई भी आइगन वेक्टर निकालना है तो a माइनस लैम्डा i निकालेंगे और यहाँ x निकालेंगे, ठीक है, आइगन वेक्टर। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं या हम लिखा दे रहे हैं डिफिनेशन, समझ में आ गया। हम कहें कि ए कोई हमारा मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है, तो लैम्डा के उन सारे वैल्यूज के लिए, लैम्डा के या किसी भी वैल्यूज के लिए एक नॉन जीरो वेक्टर हमको x ऐसा मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो x वो जो नॉन जीरो वेक्टर x है उसी को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। मान लीजिए लैम्डा बराबर 3, लैम्डा बराबर 3 पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा, तो हम कहेंगे कि x जो होगा वो आइगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा लेंदी डिफिनेशन है तो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस कराएंगे तो आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। देखिएगा, आइगन वेक्टर लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ए हमारा कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है ओवर ए फील्ड F। अब कहेंगे फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए क्योंकि ये खत्म होने के बाद हम फील्ड ही पढ़ाएंगे। बस यहाँ आप लोग फील्ड नाम इसको देखिए रहेगा, जब फील्ड पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट ए बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड F, लेट x
एक्स बी ए वेक्टर सच दैट, देखिएगा, लेट एक्स बी ए वेक्टर सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, such that ax equal to lambda x where lambda is scalar, where lambda is scalar, ठीक है। देन अब इसको इधर लेते आइए, तो यहाँ क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। देखिएगा और तो यहाँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द नल वेक्टर x इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन, is a solution of first ए वैल्यू, देखिए यहाँ से यहाँ से शुरू हुआ डिफिनेशन, ए वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच देखिएगा, फॉर विच फर्स्ट हैज ए सॉल्यूशन, मतलब लैम्डा के उन वैल्यू के लिए अगर जो एक सॉल्यूशन रखे और कैसा हो, नॉन जीरो, एक्स नॉन जीरो हो, नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज आर आइगन वेक्टर are called, x non-zero is called eigenvalues or characteristic value, eigenvalues are characteristic value of a matrix A, the corresponding solution, देखिएगा, the corresponding solution x is non-zero is called, the corresponding solution non-zero of first are called eigenvector are characteristic vector of a corresponding to the eigenvalues लैम्डा, ठीक है। लिखिए, मैं डिफिनेशन एक बार और समझा दे रहा हूँ, आप लोग लिखिए। डिफिनेशन तो क्लियर है, बस लेंदी है, डरिए आप लोग।
चलिए देखिए, हम बताए हैं सेम वही चीज कह रहा कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है। इफ लैम्डा के लिए मतलब लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए एक एक्स ऐसा नॉन जीरो मिले जो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दैट मीन्स ए माइनस लैम्डा आई, इसी को दूसरा नया फॉर्म दे रहे हैं। हम कहें कि ए कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा के उन वैल्यू के लिए एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे या इसको सेटिस्फाइड करे, तो ये जो लैम्डा होगा वो कहलाएगा आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, और ये जो नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। देखिए, let A be n cross n matrix over a field, let x be a vector such that a x equal to lambda x where lambda is scalar, इसी को सॉल्व किए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा देन नल वेक्टर है। अच्छा, ये तो x बराबर 0 होगा ना तो ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, 0 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो 0 तो हमेशा एक सोल्यूशन है। कह रहा है ए वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फर्स्ट है ये सोल्यूशन नॉन जीरो, मतलब लैम्डा के एक वैल्यू के लिए एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है नॉन जीरो, तो उस लैम्डा को क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स है। फिर द करॉस्पॉन्डिंग सोल्यूशन, ये जो नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है द करॉस्पॉन्डिंग सोल्यूशन x इक्वल टू नॉन जीरो ऑफ फर्स्ट आर कॉल्ड आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द करॉस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा उस पे हम लोग क्वेश्चंस किया जाएगा कल, और उसके बाद में हम लोग कल के बाद आप लोग को बता दे रहे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। कल आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर भी बता के ख़त्म कर देंगे एक दो, उसके बाद में हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे। बस कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसके बाद में डायगोनलाइजेशन, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आता 2-3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना।